बहुत पुराना वर्कर हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का। मैंने ये क्या हो रहा है, ये बच्चा लोग क्यों आपके परेशान है? वो ये राम भी गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं थोड़ा सा मुझे अब कुछ खतरा भी पैदा हो रहा है क्योंकि। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनाहस। तो कुछ समय पहले आपने देखा था कि एक ऑडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी और जिसमें जो है बहुत सारी चैनलों ने जो है एक कैप्शन भी लिखा था कि एक्सपोज बीजेपी जो है डिलिमिटेशन। आखिर बीजेपी को किस तरह से पता था इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट को उससे पहले ही, और उसके बाद जो है एक ऑडियो आपने वो सुनी हुई होगी और वो ऑडियो भी मैं सुनाऊंगा और वो इंसान के साथ भी मिलाऊंगा जिसके फ़ोन से ये ऑडियो बनी है और जिसने ये रिकॉर्ड की है और वो दावे से कह रहा है कि मैं ही वो इंसान हूँ। सबसे पहले ये ऑडियो सुन लीजिए क्योंकि यार अगर लोग बैठे होंगे तो क्या करोगे बात अपने? नहीं बोल रहे ना अभी बात करने के लिए आपने तब काट ही दिया। ठीक है, हाँ, ये बोल रहे हैं जैसे परिहार साहब बोलेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे इनकी। नहीं तो सपोर्ट के लिए उधर कौन सा जोर लगाना है? उधर वो है शक्तिराज जी, शक्तिराज मंत्री। नमस्कार। ये क्या हो रहा है, ये बच्चा लोग क्यों आपके परेशान है? वो ये रामबन कांस्टिट्यूंसी के लोग हैं जनाब। अब मैं जोड़ रहा हूँ आपकी कांस्टिट्यूंसी के साथ इनको। अच्छा, मुझे बोला देवेंद्र राणा से बात करो। ये देवेंद्र राणा नहीं, मैं रविंदर राणा हूँ। क्या करा करोगे? बात किससे बोला? देवेंद्र राणा। तो मैं कहा उसकी क्या? मैं नया जोड़ रहा हूँ, मैं इनको आपके साथ जोड़ रहा हूँ इस बार। अच्छा, सारे वोटर आपके हैं ये असर वाले। ये दापनील। ठीक है जनाब, आप करे फोन सुना। ये लो करो। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, ये ऑडियो आपने साफ तौर पे पहले भी सुनी थी और दोबारा सुनाने का मेरा बस यही था कि उस इंसान से मिलाने जा रहा हूँ और ये जो है टॉप नील के रहने वाले हैं और इन्हीं का फ़ोन था। इन्हीं के फ़ोन से जो है ये साउंड रिकॉर्डिंग जो है वायरल हुई थी। सर, क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद दीव। कौन सी जगह के रहने वाले हैं आप? पंचायत टॉप नील से हूँ और सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे नाचीज़ को मौका दिया है इस बात पे मिलने मुलाकात का। नहीं, ये मौका तो लोग बहुत तड़प रहे थे कि आखिर ये इंसान कौन है जिसने ये ऑडियो जो है वायरल की है। फाइनली आप मिल गए और खुद ही आप जो है मीडिया के सामने भी आए। क्या था और क्यों मिलने गए थे और उसके बाद जो है आपने ही जो है ये ऑडियो जो है वायरल की? देखो, हम गए थे किसी और काम से। हमारे पास वहाँ पे एक छोटा सा रोड जो है 2-3 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था। उससे पहले मैंने उसकी एंट्री करवा दी थी, चीफ ऑफिस चाहे वो सेक्रेटरीट वगैरह नवाड तक उसको मतलब सबमिट करवा दिया था। लेकिन उसके बाद में रैना साहब को 27 दिसंबर 2021 को मुलाकात के लिए वहाँ गया मैं और मैंने वहाँ से उनको रिक्वेस्ट की, रैना साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि रैना साहब ये जो है DPR जो हमारी नवाड के अंदर जो पड़ी हुई है, कम से कम ध्यान दीजिए। वहाँ बहुत बड़ा दूर दराज इलाका है, देहाती इलाका है। अगर वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं, अगर वो भी आराम करें तो हम पार्टी के वर्कर हैं, हमारी भी इज्जत रहेगी। लेकिन जिस वक्त मैंने परिहार साहब को फ़ोन किया, मेरे नंबर से कॉल हुई और परिहार साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये DPR जो है इसके मामले में हमें सपोर्ट करो। लेकिन जब मैंने इनकी कॉल लगाई तो उस वक्त जो है रैना साहब जो है परिहार साहब को इस डिलिमिटेशन के मसले में हालांकि डिलिमिटेशन की कोई भी नोटिफिकेशन ओपन नहीं थी। वहाँ ऐसा देखने को मिला कि ये जो है डिलिमिटेशन जो है रैना साहब कह रहे हैं परिहार साहब को कि जो असर के वोट जो हैं सारे काट के मैंने आपको दे दिए हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये सच रिकॉर्डिंग ये सच है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। काट के कोई इसको जोड़ा नहीं गया है, बल्कि इसको ये जहाँ भी जांच करवाएं तो करवा सकते हैं क्योंकि कानून के दायरे के अंदर मैं चल रहा हूँ पब्लिक वर्किंग के लिए। कोई मैं भी गलत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ है कि मैं थोड़ा सा मुझे अब कुछ खतरा भी पैदा हो रहा है क्योंकि इतना ये जो ऑडियो वायरल हुई है मुझे खतरा भी है। इस तरह का खतरा समझ, क्योंकि कोई भी सियासी लेवल का जो है मेरे साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए। इसके बीच में अब आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि मैं जो था अपनी रोड का DPR लेके गया था और इस तरीके की बात करना चाह रहे। जब इन लोगों की आपसी बात हो रही थी और इसके बीच में आपने सुना कि इन्होंने कहा कि ये जो टॉप नील और अस्सर के लोग हैं, क्योंकि पहले ये जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही पढ़ते थे लेकिन कांचुंसी इनकी जो है रामबन में पड़ती थी, ये लोग जो है वोट जो है वहाँ पे देते थे। आप भी शायद इसी में थे, ठीक है ना? तो उसके बाद जो है आप लास्ट में आपकी साउंड इसमें सुनाई दे रही कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
क्या ये आपकी साउंड थी? सर देखिए, अगर मैं डीपीआर लेके जा रहा हूँ, वहाँ से मैं लौट के आ रहा हूँ, ये आवाज़ मेरी है। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू, मैं कर रहा हूँ। क्यों कि काम में कुछ और बोल रहा हूँ, सुनने को कुछ मुझे और बोल रहा है। मैंने थैंक यू बोला, और जब मैंने थैंक यू बोला, मैं उठ के चले आया, और किसी भी पार्टी के वर्कर के पास मैं उसके बाद नहीं गया। जब हमारी उम्मीदें टूट गई, जब हमारा काम ही नहीं हुआ, तो किसके पास जाना था हम लोगों ने? और फ़ोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो, हमने बहुत बड़ी मेहनत की है इन लोगों के लिए, बहुत बड़ा अफसोस है जी। यहाँ पे सवाल बहुत सारे पैदा होते हैं कि आखिर डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट थी, जो डिलिमिटेशन कमिश्नर ने तैयार करनी थी, उसका ड्राफ्ट जो है कुछ समय पहले आपने खुद देखा था, और काफ़ी सारे जगहों पे जो है प्रोटेस्ट करने को भी मिला, क्योंकि डोडा के अंदर 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां बनाई गई, और ये जो एरिया पड़ता है जहाँ की ये ऑडियो जो है वायरल हो रही है, यही लोग जो है पहले वोट जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट में दिया करते थे, रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इनका डिस्ट्रिक्ट जो है डोडा पड़ता था। लेकिन ये जो भाई साहब है मेरे साथ, नज़ीर अहमद देव है इनका नाम, और ये जो है टॉप नील के रहने वाले हैं। लगभग 70 किलोमीटर दूर होगा। जी जी हाँ, लगभग 70 किलोमीटर दूर है, और इन लोगों को जो है दिक्कतें जो है बहुत आती है। आपने कहा कि मेरे को अब खतरा भी है, क्या कोई धमकियां मिल रही हैं या कोई फ़ोन कॉल आ रही है, या उन लोगों को पता है कि आपके ही फ़ोन से ये ऑडियो जो है वायरल हो रही है, और 2014 से आप बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं के वर्कर हैं, तो फिर उनके साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्यों? ये बखूबी इल्म है, पता है उन लोगों को, पता है कि ये जो है कि ऑडियो जो है इसकी फ़ोन से वायरल हुई है। लेकिन देखो, एक बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ बड़े बड़े मंत्री जो अंदर रहे, तो मैं तो किसी खेत की मूली नहीं हूँ। देखो, देखने को मिल रहा है ना, मतलब जहाँ बड़े बड़े लोग अंदर रहे, तो मैं तो किसी खेत की, क्योंकि मैंने एक सच्चाई लाई है सामने। क्योंकि ये स्टेट के अंदर जो है, ये कहने का मतलब है ये जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट है या प्रपोजल है, ये जो है पूरा तैयार जो है बीजेपी ने ही किया है। हाँ, वहाँ से देखो ना, अब रिकॉर्डिंग के मौजूद जो मेरे सामने डिस्कस हुई, यही तो सच आया सामने। क्योंकि ये बीजेपी के दफ्तर से करना था, इलेक्शन कमीशन ने किया, बीजेपी ने। और देखो, कहीं से अपने किश्तवाड़ से लोग रो रहे हैं, कश्मीर के अंदर लोग रो रहे हैं, रजौरी पुंछ के लोग रो रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। देखो, इस चीज़ का इन लोगों को बात को मान लेते हैं, और प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि ये जो है डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है बीजेपी ने ही तैयार की है। ठीक है, अगर उसका ड्राफ्ट आ रहा है या जो भी चीज़ें आ रही है, वो उन्होंने ही तैयार की। क्या आपकी इस ऑडियो से पहले जो है बात हुई थी शक्ति प्रहार से? नहीं, ये हाँ, हमने ये इस आईडियो से, ये कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, हमारा एक ही रोड का मुद्दा चल। जब आप वहाँ पे गए थे, कितनी डेट को आप मिलने गए थे? 27 दिसंबर 2021 को। और इसी ऑडियो को कहा जा रहा है कि बहुत पुरानी ऑडियो। नहीं, ये पुरानी नहीं है, 27 दिसंबर 2021 की ऑडियो है ये। क्या आपके पास पूरे प्रूफ है इस चीज़ के? मेरे मोबाइल में है, मेरे मोबाइल से देखो, चेक कर सकते हैं, कॉल डिटेल चेक कर सकते हैं। इस वक्त मतलब नेट का सिस्टम है, चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राई वाली बात नहीं। जी हाँ, ये खुलासा जो है पूरा जम्मू परिवर्तन पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक टॉप नील के रहने वाले नज़ीर अहमद देव जो है खुलेआम बता रहे हैं, और कह भी रहे हैं कि मुझे अब खतरा भी महसूस हो रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से ये कह रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि मैं अपनी डीपीआर लेकर जो है अपनी रोड की जो है लेके गया था, और वहाँ पर जो है बात जो है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो रही थी, और जो डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट था उसकी बात हो रही थी। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप 2014 से उनके वर्कर थे, और आपकी जब ये फ़ोन कॉल रिकॉर्ड होती है, उससे पहले कुछ समय पहले उनसे बात हुई थी, क्योंकि इस तरह से शक्ति प्रहार कह रहे हैं कि अरे वो बिज़ी हैं, तो मैं बाद में बात कर लूँगा, ऐसा कुछ? देखो, वहाँ पे उस वक्त जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ भी मसला नहीं चल रहा था, मगर ये था कि वहाँ कुछ और ही लोग बैठे थे। और उस वक्त जब मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने यही कहा परिहार साहब को कि ये डीपीआर का मसला है। लेकिन परिहार साहब का फ़ोन जब लगा, तब तक रैना साहब ने आगे से ये दूसरी बात बोल दी, क्योंकि डीपीआर की बात ही फिर वहाँ कैंसिल हुई, और मैंने थैंक यू किया, मैं बाहर चले आया। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। नहीं, आपने कहा नहीं कि मैं एक रोड की बात करने आया था, और आपने जो है इस तरह की बात कर रहे हैं आपस में, मतलब ऐसी कोई बात नहीं हुई? नहीं, ऐसी वहाँ कोई ऐसी डिस्कस ही नहीं वहाँ पे चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे मैं खाली डीपीआर देने और फ़ोन पे यही बात मैंने करवानी थी। क्योंकि परिहार साहब ने बोलना था रैना साहब को कि नवाड़ में इस लड़के की थोड़ी सपोर्ट करो, तो डीपीआर में इसमें हेल्प होनी चाहिए। लेकिन तब तक रैना साहब ने कुछ और ही आगे से बोल दिया कि ये जो वोटर हैं, ये मैंने सब आपको काट के दे दिए हैं, ये असर कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर आपको सब काट के दे दिए हैं, तुम राज करते रहो, काट के देते रहो, डेवलपमेंट कुछ नहीं है ग्राउंड पे। देखो, बहुत पुराना वर्कर हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैंने बहुत मतलब भरोसा किया था नरेंद्र मोदी जी पे, ऐसी बात नहीं। विकास और एहसास को देखकर, उनकी बातों को देखकर बहुत भरोसा करके और हमने वोट किया था भारतीय जनता पार्टी।
अभी डीडीसी के जो इलेक्शन 2 साल पहले हुए थे, तो उसमें तो आपने फिर बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया होगा। देखो, डीडीसी का इलेक्शन जिस वक्त हुआ, डीडीसी हमारे घर का था, हमारे मोहल्ले का लड़का था जो दूसरी पार्टी से खड़ा हुआ था, उसके भी हम खिलाफ हो गए। और ये चेक करें, टाप नील से लेकर बढ़तुन तक इनके डीडीसी को कितने वोट मिले हैं और कितने वोटों से ये जीता, और जीता कहाँ से, उस डीडीसी ने कहाँ जीता, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, परसों जो है पीछे उन्हीं, जब मैं जम्मू में था, हमारे टापनील इलाका का एक फौजी शहीद होता है जेवन में, तो मेरी पार्टी का उनकी ताज़ियत पे कोई नहीं है। और एक ही गाड़ी, हमारे वहाँ हमसाए हैं, रिलेटिव भी हैं, परिवार ख़त्म हो जाता, तो हमारे मतलब ताज़ियत पे कोई भी अपनी पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा है। एक चीज़ और समझने की है कि चलिए, हमारा सवाल नहीं है, जनता पूछेगी कि आखिर आपने कहा कि मैं रिपोर्ट लेकर जो है डीपीआर लेकर गया था, वहाँ पर बात जो है डिलिमिटेशन की हो रही थी। कैसे यकीन करें कि यही बात आप करने गए थे या अपनी डीपीआर की बात करने गए? नहीं, मुझे तो उसमें भी डीपीआर का भी है, मतलब इसमें उस वक्त भी परिहार साहब के घर में पहले गया था डीपीआर लेके। मसला ही डीपीआर का ही है। जब मेरे पास प्रूफ है, डेटे हैं, सेक्रेटरीट में मैं गया, जिस वक्त मैंने वो अंदर पहुंचाई है, वो डेटे हैं ना, वो दिखाएंगे डेटे आपको, डीपीआर पड़ी है ना, यही साथ में मैं लेके जा रहा था। चलिए, ये नज़ीर अहमद देव हैं और टॉपनील कास्तीगढ़ के रहने वाले हैं, और बड़ा खुलासा जो है हम इस तरह कर रहे हैं कि जो ऑडियो जो है वायरल काफ़ी हो रही थी, और कुछ समय पहले आपने देखा था कि हमारे चैनल पे भी किस तरह से रत्ती शर्मा ने उस ऑडियो को भी चलाया था, क्योंकि ये ड्राफ्ट जो है, जिस तरह से बताया जा रहा था कि पूरी बीजेपी ने ही तैयार किया है, और किस तरह से जो भी गांव या जो भी मोहल्ले जो है ऐड किए गए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी ने तैयार किया। और ये शख्स जो है मेरे साथ जिस तरह से उन्होंने बताया कि मैं रिपोर्ट जो है अपनी डीपीआर की लेके जा रहा था, और वहाँ पर बात जो है दूसरी हो गई। अब आप ही कमेंट में अपनी राय रखिए, लेकिन जिस तरह से ये सामने आए हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि मैं खतरा भी महसूस कर रहा हूँ, अब आने वाला ही समय बताएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि मैं अपनी हक की लड़ाई जो है लड़ रहा था अपने एरिया की, क्योंकि बहुत ही फार फ्लंग एरिया है जहाँ पर रोड जो है बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता होगा कि कभी बीमार हो जाए तो आपको डिवाइड करना पड़ता होगा, या रामबन जाना है या डोडा आना है। हाँ, काफ़ी सारे जो है रामबन भी जाते हैं और डोडा की तरफ भी आते हैं, लेकिन हमारे कुछ पीछे जो है मेरे खुद के घर का, मतलब एक लड़का, उसकी डेथ हो गई थी, वो भी मतलब नहीं पहुंच पाया था क्योंकि रोड की प्रॉब्लम है, और कुछ डिलीवरी केसेस रास्ते में औरतों की डेथ हो गई है। अब तो आपने उनकी ऑडियो भी वायरल कर ली, अब मुझे नहीं लगता कि आप बीजेपी में ही रहेंगे या कोई दूसरी पार्टी जाएंगे। नहीं, वो बाद की बात है, क्योंकि देखो ना, दूसरी पार्टी का हम देखेंगे, वो दूसरी पार्टी कौन सी है, क्या है कि, लेकिन सबसे पहले जो है कि अपनी पार्टी ने जब हमारे लिए कुछ नहीं किया, धोखा किया है, अभी हमें ये कोई सोच ही नहीं है कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, किस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। चलिए, फिलहाल इस तरह देखते रहे जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास, टोडा।